के गौरी नारायणी लोकाभिरामं गणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। अतुलितबलधामं हयमुसैलावदेहं धनुजबलविशालं ज्ञाननामामृतं सकलगुणनिधानं पावनानामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयोगमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। वर्षाणि की राधिका नंदग्राम के श्याम के चरण में करो कोटि कोटि प्रणाम। सब द्वारन को छोड़ कर आयो तुम्हारे द्वार। ओम शिवाय की लाडली मेरी ओर निहार। नाम महाधन है नहीं दूसरी संपत्ति और कमानी। छोड़ अटार के हमको त्याग जमाई मनानी। तू मिले रसिकों को सदा और पीवन को यमुना जल पानी। हमें और की परवाह नहीं अपनी ठकुरानी श्री करानी। बोले सीताराम जी सरकार की जय। पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय हो। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। नरसिंह भगवान की जय हो। भक्त और भगवान की जय हो। हर 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 महादेव। आइए मन तथा वाणी को पवित्र करने के लिए पावन करने के लिए हम भगवान के नाम का आश्रय लेते हुए जो भी भक्त यत्र तत्र वहां विराजमान है थोड़े आगे आगे विराजमान हो जाए और भगवान के कीर्तन में थालियों की सेवा करते हुए भगवान के दिव्य अमृतमय नाम कीर्तन में अपना सहयोग प्रदान करें। श्री राम जय जय राम जय जय राम जय श्री राम। श्री राम जय राम श्री राम जय राम श्री राम जय राम जय राम जय श्री राम। श्री राम जय राम जय राम जय राम जय श्री राम। श्री राम जय राम जय राम जय श्री राम। श्री राम जय
राम जय राम जय राम राम जय श्री राम श्री राम जय राम जय राम जय श्री राम श्री राम जय राम जय राम जय श्री राम परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा करने वाले भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम और उनका ही दिव्य वाङ्मय स्वरूप श्री रामचरितमानस, जिसके द्वितीय दिवस की पावन शुभारंभ लीला में पधारे आप सभी आदरणीय महानुभाव भक्तगण, माताएं एवं बहनें, सभी का मेरी व्यासपीठ के माध्यम से पुनः एक बार बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। बड़ा ही दिव्य यह परिसर भगवान श्री नरसिंह का यह पावन नरसिंह मंदिर, जिनके ही नाम से हमारे इस जिले का नाम नरसिंहपुर पड़ा, और उन्हीं के पावन सानिध्य में श्री लक्ष्मी नारायण महायज्ञ का भव्य आयोजन, और उसी में राम कथा और कृष्ण कथा, यह दोनों हम सब लोगों को श्रवण करने को प्राप्त हुआ।
जैसा कि मैंने कल बताया था कि भगवान राम की कथा और भगवान श्री कृष्ण की कथा, यह दोनों यहां पर हो रही हैं, और इन दोनों को करने का मुख्य जो उद्देश्य है, वह उद्देश्य पर यदि हम दृष्टि को डालें तो वह उद्देश्य बड़ा ही सीधा और सरल, बड़ा ही साफ उद्देश्य है। कृष्ण हर किसी को समझ में नहीं आते। कृष्ण को समझना बड़ा टेढ़ा है, उनको हम सभी समझ नहीं सकते। किसी ने पूछा, भैया कृष्ण को समझने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो बताया कि कृष्ण को यदि समझना है तो पहले हमें राम को समझना पड़ेगा, और जिन्होंने राम को समझ लिया फिर उनको कृष्ण स्वतः ही समझ में आ जाएगा। मर्यादा पुरुषोत्तम, मर्यादित जीवन जीते हुए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने हमें बताया कि जीवन कैसा हो। पिता ने कुछ कहा नहीं था, केवल माता ने वचन मांगे और माता के कहने पर भगवान राम 14 वर्ष के लिए वन में चले गए। जो एक शत्रु का भी हित करने वाला अंगद को जब भिजाया तो अंगद से कहा था कि अंगद तुम जा रहे हो लंका रावण को समझाने के लिए, लेकिन उसको कैसे समझाना है जिसमें हमारा काम भी हो जाए और उसका हित हो जाए। काम हमारा जासु हित हो, हमारा काम भी हो जाए और उसका हित हो जाए। जो शत्रु के विषय में भी हित की भावना रखने वाला, ऐसे भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम और उनका ही पावन दिव्य यह चरित्र गोस्वामी तुलसीदास जी ने सर्वप्रथम राम कथा में बालकांड को रखा। बालकांड मतलब, बाल मतलब बचपन और कांड मतलब घटना, बचपन में होने वाली घटनाओं को बालकांड का नाम दिया। पूरे रामचरितमानस में 7 कांड लिखे। 7 कांडों में जब बालकांड को प्रारंभ किया तो उसमें भी 7 श्लोक रखे। यह जो 7 का संख्या है ना, यह हमारे जीवन में बहुत जुड़ी हुई संख्या है 7 की। कांड भी 7, श्लोक भी 7। जब हमारा विवाह होता है तो उस समय जो हम फेरे लगाते हैं वो कितने होते हैं? 7। भागवत जी की जो कथा होती है वह कितने दिन की होती है? 7 दिन की। और हमारा जन्म भी इन्हीं 7 दिनों में होता है और मृत्यु भी इन्हीं 7 दिन में हो जाती है। कोई 8वां दिन हमारे लिए अलग से नहीं आता है। ये साप्ताहिक 7 दिन नहीं कि अभी जो यज्ञ का 7 दिन चल रहा है, ये नहीं। कौन से 7 दिन? बोले सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार। इन 7 दिनों में ही हमारा जन्म होना है और 7 दिनों में ही हमारी मृत्यु होनी है। अलग से कोई 8वां दिन नहीं बना। और मृत्यु को भी जो महोत्सव बना दे उसके लिए बताया है श्रीमद् भागवत महापुराण। मृत्यु को भी महोत्सव बना दे। आज प्रत्येक व्यक्ति इस संसार में अगर उसको किसी भी चीज का भय है तो वह केवल उसकी मृत्यु का भय है। मैं मर न जाऊं, डर है उसके भीतर। बोले डर को दूर करने के लिए यदि कोई औषधि बताई है, भवो सदा विरामा, भागवत महापुराण, जो भव रोग से हमें बचा लेती है। और जीवन को कैसे जिया जाए, इस जीवन को हम कैसे जिए, यह चरित्र बताया राम कथा में। गोस्वामी तुलसीदास जी जब यह 7 श्लोकों को लिखे तो सर्वप्रथम मैंने कल प्रारंभ में आपको बताया था, भगवती सरस्वती और भगवान गणेश को प्रणाम किया।
वर्णानामर्थसंघानां रसानां छन्दसापि मंगलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायकम्। वर्णानामर्थसंघानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायकम्। भगवान गणेश को प्रणाम करते हुए क्यों? क्योंकि हम जब भी कोई शुभ कार्य करना प्रारंभ करते हैं तो जो वर्ण अर्थ संग को साथ देने वाले हैं भगवान गणेश सभी प्रकार की विघ्न बाधाओं को शांत करते हैं। भगवान गणेश का एक नाम और है विघ्नेश्वर, जो विघ्नों को हरण करता है। विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रयाय। भगवान गणेश को प्रणाम किया और केवल गणेश को नहीं, बोले जो वाणी की देवी है ना, उन सरस्वती को भी प्रणाम किया। वंदे वाणी विनायको। मानो तुलसीदास जी हमें बताना चाह रहे हैं कि भैया हम जो भी बोलते हैं ना उसमें बड़ा विचार करके बोलना चाहिए। वाणी की देवी है सरस्वती और बुद्धि के देवता है गणेश। कोई भी चीज हम बोले तो बड़ा विचार कर बोले, प्रिय बोले, मीठा बोले। कई लोगों को तो बोलना भी नहीं आता। एक बार हमने देखा, दृष्टांत सुना संत के माध्यम से। एक मोटा आदमी अपने छत पर टहल रहा था तो एक छोटा बच्चा आया, वहां खेल रहा था। खेलते खेलते उसने देखा तो उस मोटे आदमी से वह बच्चा कहने लगा कि अरे भैया, सुबह सुबह आप टहल रहे हो और कहीं इसी छत पर टहलते टहलते आप मर गए तो आपको नीचे कैसे उतारेंगे? और वो बच्चे की बात को जैसे उस आदमी ने सुना, नीचे आया, उसको 2 थप्पड़ लगाए और 2 थप्पड़ ले जाकर कमरे में बंद कर दिया। उस बच्चे का बाप आया, कहने लगे अरे महाराज, आपने हमारे बच्चे को कमरे में बंद कर दिया, ऐसा आपने क्यों किया? कहने लगे कि मैं सुबह सुबह अपने छत पर टहल रहा था, मुझसे क्या बोलता है कि आप यही टहलते टहलते कहीं मर गए तो आपको नीचे कैसे उतारेंगे? ये कोई बोलने का तरीका है? तो वह आदमी कहने लगा कि देखो साहब, वो छोटा सा बच्चा क्या जाने कि आप मर गए तो आपको नीचे कैसे उतारेंगे, वो ये नहीं जानता। बोले जब आप मर जाओगे ना तो आपको काट के नीचे उतार दिया जाएगा। अब वो आदमी का फिर दिमाग खराब, कि बताओ इसका बच्चा कह रहा है कि मर गए तो नीचे कैसे उतारेंगे। उसका बाप आया, वो क्या बोलता है कि मर गए तो काट के नीचे उतारेंगे। तुमको शर्म नहीं आती? सुबह सुबह कहीं मरने की, कहीं काटने की बातें कर रहे हो। उसको भी बंद कर दिया। रोते रोते उसकी पत्नी आई, बोले आपने हमारे बच्चे को भी बंद कर दिया, आपने हमारे पति को भी बंद कर दिया, कृपा करिए उनको रिहा कर दीजिए। बोले नहीं नहीं, इन लोगों को बोलने का तरीका नहीं है। बोले जब मैंने उनसे कुछ नहीं कहा, आपका बच्चा आया कहने लगा जब आप मर जाओगे तो आपको कैसे नीचे उतारेंगे, ये कोई तरीका होता है? मैंने बाप को समझाया तो बाप बोलता नहीं, आपको काट के नीचे उतारेंगे, ये कोई बोलने का तरीका है? बोले देखो, ना हमारे बच्चे में दिमाग है और ना हमारे पतिदेव में दिमाग है। बोले वो नहीं जानते कि कैसा क्या करना चाहिए। यदि आप वहां मर गए ना तो आपको नीचे नहीं उतारेंगे, वहीं के वहीं आपको जला देंगे। आज तुलसीदास जी ने बताया कि नहीं भैया, ऐसा प्रिय नहीं बोलना, हमको प्रिय बोलना है। और प्रिय बोलने के लिए हमें वाणी की भी आवश्यकता पड़ेगी और बुद्धि की भी आवश्यकता पड़ेगी। इन्हीं चीजों के कारण आज गोस्वामी तुलसीदास जी ने भगवती सरस्वती को भी प्रणाम किया है और गणेश को भी प्रणाम किया है। वंदे वाणी विनायको। दूसरे श्लोक में भगवान शिव और भवानी को प्रणाम किया है और क्या सुंदर उद्बोधन किया है। श्रद्धा विश्वास रूपणो
भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तास्तमीश्वरम। बोले मनुष्य के जीवन में ये दो बहुत जरूरी हैं, श्रद्धा और विश्वास। आज हम मंदिर जाते हैं, बड़ी श्रद्धा से जाते हैं, कोई भी पूजन करते हैं बड़ी श्रद्धा से करते हैं, लेकिन विश्वास नहीं करते। एक तरफ तो हम भगवान को बड़े सुंदर सुंदर नाम देते हैं, करुणा निधान, पतित पावन, अंतर्यामी, कहते हैं ना तुम पूर्ण परमात्मा तुम अंतर्यामी, कहते हैं। अब जब हमने उसको अंतर्यामी कह दिया तो अंतर्यामी का काम क्या होता है? अंतर्यामी का काम होता है जो हमारे अंदर जो भी चल रहा है ना उसको पहचान ले, हमें उसे बताना नहीं पड़े। हम श्रद्धा के साथ मंदिर तो गए लेकिन वहां विश्वास नहीं, वहां भगवान को प्रणाम किया और जो हमारी लिस्ट रहती है ना, ये भी मिल जाए वो भी मिल जाए, ऐसा हो जाए वैसा हो जाए, वह लिस्ट बता देते, मतलब हम विश्वास नहीं करते। श्रद्धा तो खूब करते हैं। अरे जब नाथ का नाम दयानिधि है तो दया भी करेंगे कभी ना कभी। क्या? जब नाथ का नाम दयानिधि है तो दया भी करेंगे कभी ना कभी, वो दया भी करेंगे। विश्वास तो रखो। मनुष्य के जीवन में ये दोनों रहना चाहिए, श्रद्धा है तो विश्वास भी, और जब विश्वास हो जाता है ना तब हमें उससे प्रेम होता है। गोस्वामी तुलसीदास जी क्या कहते हैं? जाने बिना ना होए परती, जाने बिना ना होए परती, जाने बिना ना होए परती, जाने बिना होए परती, कहते हैं कि जाने बिना न होए परतीति। जब तक हम उसको जानेंगे नहीं, जब तक उससे प्रेम नहीं होगा। और प्रेम कैसे होगा? जब हम उसके चरित्रों को श्रवण करेंगे, चाहे वो कृष्ण कथा के माध्यम से सुने और चाहे वो राम कथा के माध्यम से सुने। और एक बार उससे प्रेम हो गया ना तो फिर हमारा कल्याण होना निश्चित ही है। तो इसलिए दूसरे श्लोक में श्रद्धा और विश्वास को भगवान शिव भवानी को प्रणाम किया। तीसरे श्लोक में पुनः भगवान शिव को प्रणाम किया है, लेकिन भवानी वाले शिव को नहीं। बोले कौन से शिव को? बोले जो परम पिता परमेश्वर, जो गुरु समान शिव है। क्या? गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा। जो गुरु महेश्वर है ना, उनको प्रणाम किया है। वंदे बोधमयं नित्यं गुरुं शंकर रूपणम् यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चंद्रा सर्वत्र बंधते। भगवान शिव को गुरु स्वरूप मानकर प्रणाम किया। जिनकी शरण में जाने से टेढ़ा जो चंद्रमा था ना, वह भी सीधा हो गया। चंद्रा सर्वत्र बंधते, और वह टेढ़ा चंद्रमा भी केवल सीधा नहीं हुआ, बोले उसकी भी पूजा होने लगी। कैसे? बोले भगवान शिव की शरण में चले जाने मात्र से।
चौथे श्लोक में भगवान सीताराम सरकार को प्रणाम किया। सीताराम गुणग्राम पुण्यारण्य धारणम वंदे विशुद्ध विज्ञानो कपीश्वर कपीश्वर। सीताराम सरकार के चरणों में प्रणाम करते हुए सर्वप्रथम वाल्मीकि जी को प्रणाम किया कपीश्वर कहकर, और हनुमान जी महाराज को प्रणाम किया है कपीश्वरो कहकर। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। फिर मां सीता को प्रणाम किया है। इसके बाद इस महान सदग्रंथ में जिन जिन पुराणों से कथाओं को लिया गया उन सभी पुराणों को प्रणाम किया। नाना पुराण निगमागम सम्मतम यत् रामायणे निगदितम क्वचिदन्यतोऽपि स्वान्ता सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबंध मतिमांजुलमादनोति। अनेक पुराण वेद और शास्त्र से सम्मत जो रामायण में वर्णित है, ऐसी कथा को तुलसीदास जी ने किस भावना से लिखा पता है? स्वांता सुखाय तुलसी, अपने स्वांत सुख के लिए, किसी और के लिए नहीं। और न जाने जब यह वंदनाक्रम चलाया होगा ना तुलसीदास जी ने, ऐसे ऐसे लोगों को प्रणाम किया है, अभी आगे आएगा प्रणाम। सर्वप्रथम जब नाना पुराण सबको प्रणाम किया, प्रणाम करने के बाद 5 सोरठों में तुलसीदास जी ने फिर पंच महाभूतों पंच देवताओं को प्रणाम किया है, और सर्वप्रथम अपने परम आराध्य भगवान गुरु को प्रणाम किया है। बंदो पद पदम परागा, बंदो देखिए चौपाई तो लगभग सभी लोगों को पता है और सभी लोग जानते भी हैं। आप लोग भी समझ अच्छा लगेगा। सरस तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि बंदो गुरु पद पदम परागा। भगवान अपने गुरु को प्रणाम किया है। गुरु को प्रणाम क्यों किया? गुरु को प्रणाम इसलिए किया है, कहते हैं भैया गुरु ही हमारा जो होता है ना, हमारों को अध्यात्म ज्ञान देते हुए इस भव सागर से पार कराने की प्रेरणा देता है। गुरु कई प्रकार के होते हैं भैया। सर्वप्रथम तो गुरु माँ बताई है, क्यों? क्योंकि वह अपने बच्चे को ज्ञान देती है। बेटा ये तुम्हारे पिता हैं, ये तुम्हारे दादा हैं, ये तुम्हारे चाचा हैं, ज्ञान कराती है। सर्वप्रथम पूज्य देवता माँ को बताया। फिर दूसरा होता है गुरु, शिक्षा गुरु, जिससे हमें शिक्षा प्राप्त होती है, चाहे वो पढ़ाई की शिक्षा हो, चाहे वो आगे बढ़ने की शिक्षा हो, चाहे वो व्यापारी शिक्षा हो, वह शिक्षा गुरु कहलाता है। और तीसरा बताया है अध्यात्म गुरु। अध्यात्म गुरु कौन होता है?
जो हमारे कान में गुरु मंत्र देता है और गुरु मंत्र देकर हमारे जीवन को एक नई दिशा देता है कि भैया अब जो तुमने गुरु मंत्र ले लिया है, अब तुम दीक्षित हो गए हो, अब तुम्हें इस गुरु मंत्र को करते करते अपने जीवन को इस भव सागर से पार कर देना है। और एक चीज और यहां पर कई लोग कहते हैं कि पंडित जी हमने गुरु मंत्र लिया और हमारे गुरु जी शांत हो गए, तो क्या हमें दूसरा गुरु मंत्र लेना चाहिए? शास्त्रों में तो ऐसा नहीं है। बोले जो मंत्र गुरु हमें देते हैं वही हमारा गुरु होता है। ये कोई शरीर से आपको मंत्र प्राप्त हुआ है, वो गुरु जब तक वो है जब तक तो गुरु है, लेकिन वह जब शांत हो गए, खत्म हो गए, तो फिर वह जो मंत्र रहता है ना, वह मंत्र ही हमारा गुरु हो जाता है। शास्त्रों में तो बताया कि गुरु एक ही बनाना चाहिए, दो गुरु नहीं बनाना चाहिए, तीन गुरु नहीं बनाना चाहिए, एक गुरु बनाना चाहिए। लेकिन वो कौन सा गुरु? बोले जो हमें गुरु मंत्र देता है। ऐसे नहीं कि आज यहाँ कथा हो रही, यहाँ गुरु मंत्र लिया, फिर आगे बढ़ गए, कहीं और कथा हो रही, वहां भी गुरु मंत्र लिया, फिर आगे बढ़ गए। ऐसा नहीं होना चाहिए। बोले गुरु हमें बड़े जानकर, बड़े विचार कर बनाना चाहिए। कहावत कहते हैं हमारे यहाँ, गुरु बनाओ जानकर और पानी पियो छानकर। गुरु बड़े जान पहचान से बनाना चाहिए। कम से कम साल 6 महीने में एक बार गुरु का दर्शन भी हो जाए, जब तो उसकी गुरु की महत्ता है। जब गुरु के हमें दर्शन ही नहीं हो रहे हैं तो फिर गुरु की क्या महत्ता? गुरु कभी बदलना नहीं चाहिए। यदि आपने एक से मंत्र ले लिया तो फिर वो ही आपके गुरु है। गुरु मंत्र को जितना हो सके उतना जप करो, गुरु को प्रधानता रखो। कोई भी कार्य करते हैं तो गुरु से आदेशित होकर करो। रामचरितमानस में आप देख लें और बहुत से विशाल जो ग्रंथ हैं उनमें देख लें आप, जो बड़े बड़े राज महाराजा रहते थे ना, उनके राज्य में भी एक प्रधान गुरु होते थे। दशरथ जी कोई भी कार्य करते थे ना तो सबसे पहले अपने गुरु वशिष्ठ के पास जाते थे और वशिष्ठ जी को निवेदन करते थे, प्रणाम करते थे कि प्रभु मैं ऐसा काम करने वाला हूं, आपकी क्या आज्ञा है। और जब गुरु बोल देते थे कि हाँ हाँ राजन आप यह काम करो, तब राजा दशरथ भी वह कार्य करते थे। गुरु की महत्ता होना चाहिए, माता पिता की सेवा होना चाहिए। बोले गुरु की हम शरण में चले गए तो हमें क्या मिलेगा? बोले सुरुचि सुवास सरस अनुरागा। सुरुचि मतलब जब इस संसार से हमारी अरुचि हो जाती है, कई चीजों से अरुचि हो जाती है, संसार हमें ठीक नहीं लगता, तब हमें क्या करना चाहिए? बोले गुरु की सानिध्य में जाना चाहिए। वह भगवान से हमारी रुचि करा देते हैं। सुवास सरस हमारे जीवन में रस आ जाता है और भगवान से हमारा अनुराग हो जाता है। इस प्रकार गुरु की महिमा को बताते हुए मानव गुरु को प्रणाम करते हुए बताया कि भैया गुरु ही हमारा सर्वत्र देवता है। दत्तात्रेय भगवान ने तो 24 गुरु बनाए थे, लेकिन कैसे? तो दत्तात्रेय भगवान ने अपने जीवन में 24 गुरु बनाए और 24 गुरु बना करके मानो उन्होंने कैसे गुरु बनाए? जिनसे उनको शिक्षा प्राप्त हुई। कुत्ते से शिक्षा प्राप्त हुई तो कुत्ते को अपना गुरु बना लिया, गौ को अपना गुरु बना लिया, छोटे से बालक को अपना गुरु बना लिया, एक कुंवारी कन्या को अपना गुरु बना लिया। जहां से भी उनको शिक्षा प्राप्त हुई उन्होंने गुरु बनाया। और तुलसीदास जी ने जब सर्वप्रथम चौपाई लिखी तो उसमें भी गुरु को प्रणाम करते हुए हमें बताया कि भैया गुरु के लिए भटकना नहीं, गुरु जो आपको बन गया है, गुरु ने आपको मंत्र दे दिया है, वही आपका गुरु है और अन्यत्र पर कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं है। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर् साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। वंदना प्रकरण में और आगे फिर
जो भूमि के देवता हैं ब्राह्मणों को प्रणाम किया। क्या कहा? बंदो प्रथम महीसुर चरना, बंदो प्रथम महीसुर चरना, बंदो प्रथम महीसुर चरना, बंदो महीसुर चरना, मोह जनित संशय सब हरना, मोह जनित संशय सब हरना, मोह जनित संशय सब हरना, मोह जनित हरना, बंदो प्रथम महीसुर चरना, बंदव प्रथम महीसुर चरणा, भूमि के देवता ब्राह्मणों को प्रणाम किया है। और क्या कहा? मोह जनित संशय समरना। इस संसार में दुख का कारण क्या है? गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं मोह सकल व्याधन कर मूला। सभी प्रकार की व्याधियों का यदि मूल देखा जाए तो मोह सकल व्याधन कर मूला, यह मोह ही सकल प्रकार की व्याधियों का मूल है। किसी व्यक्ति की सब यात्रा जा रही हो, आप रास्ते से लौट रहे हैं, सब यात्रा को देखकर हम क्या कहते हैं? आज इसका नंबर आया भैया, चला गया, बहुत अच्छा आदमी था। लेकिन आपको मोह उत्पन्न नहीं हुआ, आप रोगे नहीं। क्यों? क्योंकि आपको पता नहीं है कि वो कौन था। सांत्वना देंगे कि हाँ भैया अच्छा आदमी था, चला गया, हमारा भी नंबर आएगा, हम भी जाएंगे। लेकिन अब कहीं से कोई भागते हुए आए और बताए कि भैया ये तो आपके दादाजी थे या आपकी दादी हैं, फिर बताइए आपको रोना आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि आपको पता चल गया कि ये हमारे अपने हैं। सुबह सुबह हम पेपर पढ़ते हैं, पेपर में कहीं हम दुर्घटना पढ़ते हैं कि भैया फलानी जगह ट्रेन हादसा हुआ, 200 लोग खत्म हो गए, हो गए। और सामने बैठे हों आदमी वही बोलते हैं हाँ भैया 200 नहीं 400 हुए होंगे। वो तो उन्होंने बताया नहीं, 400 लोग खत्म हुए। नहीं, आप तो चाय पियो, बिस्किट खाओ चाय में, तो बढ़िया अच्छे से। और अगर हमको पता हो कि उसी ट्रेन में कोई हमारा अपना बैठा हुआ था, फिर तो हमें मोह से ही सकल प्रकार के जो दुख है वह प्राप्त होते हैं। क्यों? जहां अपनत्वता आ जाती है, जहां हमारा मोह हो जाता है, वहीं हमें दुख प्राप्त होता है। तो बोले ऐसे मोह से निवृत्ति के लिए क्या होगा? बोले मोह जनित संशय सब हरना। हमारे प्रकार किसी भी प्रकार का कोई मोह ना आए, हे ब्राह्मण देवता हमारे ऊपर कृपा बनाए रखना। उसके बाद साधु संतों को प्रणाम किया है। क्या कहा? साधु चरित शुभ चरित तपासु, निरस विशद गुण मय फल जासु, जो सही दुख परचित्र दुरावा, वंदनीय जी जग जश पावा। साधु संतों को प्रणाम किया। बोले कौन साधु? बोले उन साधु संतों को प्रणाम किया है जो सबके बिगड़े हुए को साधे। बोले कि हम तो साधु संतों की शरण में लगे हुए, उनकी सेवा कर रहे हैं, उनको हमारे दुख का पता ही नहीं। हम तो बड़े उनको श्रद्धा भाव से चरण दबा रहे हैं, उनकी सेवा कर रहे हैं, लेकिन उनको हमारे दुख से कोई मतलब ही नहीं। वो साधु संत नहीं। साधु संत बताया किसको? बोले तितिक्षया करुणी कारणवाह, जो सहन करने की शक्ति हो जिसके अंदर, जो करुणावान हो। ऐसा नहीं, एक बार हमने दृष्टांत सुना था कि एक बार एक आश्रम में, पहले तो जो पढ़ाई आश्रम में होती थी तो वहां पर कुछ विद्यार्थी पढ़ाई करते, अध्ययन करते,
और वहां गुरुजी को चरण दबाने में बड़ा आनंद आता था। तो किसी भी एक विद्यार्थी को बोलते भैया रात्रि में हमारे चरण दबाना, बोले ठीक है गुरुजी। अब एक शिष्य गया और उनके चरणों को दबाने लगा। दबाते दबाते जैसे उसको लगा कि अब गुरुजी शायद सो गए, तो वो उठने लगा। जैसे ही उठे गुरुजी की निद्रा खुली, अरे कहाँ जा रहे हो? अरे गुरुजी आप जग रहे? फिर चरण दबाने लगा। अच्छा तो तुम कहाँ के रहने वाले हो? गुरुजी पूछते हैं शिष्य से। बोले गुरुजी हम फलाने गांव से आए हैं यहाँ पढ़ना। अच्छा अच्छा, चरण दबाओ, ठीक। क्या नाम है तुम्हारा? बोले गुरुजी हमारा ये नाम है। बोले अच्छा, कितने भाई बहन हो? बोले गुरुजी 4। बोले अच्छा ठीक है। इतना पूछा गुरुजी, फिर शांत हो गए। अब विद्यार्थी चरण दबाते दबाते कुछ समय और व्यतीत हुआ। अब उसको लगा कि अब शायद गुरुजी सो गए, तो वह फिर उठने लगा। जैसे ही वो उठा गुरुजी ने फिर आंख खोल दी। अरे भाई कहाँ? अरे गुरुजी आप जग रहे हैं? फिर वह पैर दबाने लगा। अच्छा अच्छा तुम कौन से गांव से आए थे? बोले गुरुजी 2 गांव से। अच्छा हम नाम बताया। कितने भाई बहन? बोले गुरुजी 4। बोले अच्छा। ऐसे 3-4 बार गुरुजी ने कहा। अब रात में पैर दबाते दबाते 3 बज गए। अब विद्यार्थी ने विचार किया तो 3 बज गए, गुरुजी के 1 घंटे सोएंगे, 4 बजे उठ जाते हैं ब्रह्म मुहूर्त में। हो सकता है गुरुजी अब मना करेंगे नहीं या सो गए होंगे, तो मैं उठ के जाने लगा। फिर गुरुजी ने आंख खोली। अरे कहाँ जा रहे हो? बोले गुरुजी आप जग रहे हैं? फिर वो पैर दबाने लगा। बोले तुम्हारा क्या नाम है? कौन गाँव से आए हो? बोले गुरुजी हम 2 गाँव से आए। क्या नाम है तुम्हारा? बोले गुरुजी ये नाम है हमारा। बोले अच्छा। बोले कितने भाई बहन? बोले गुरुजी 3। बोले 3? बोले भी तो तुम रात में हमको बता रहे थे कि हम 4 हैं। बोले गुरुजी यदि आप इसी तरह हमसे रात में 3-3, 4-4 बजे तक पैर दबाओगे तो हम तो 4 भाई बहन के 3 ही बचेंगे ना, मैं तो खत्म हो जाऊंगा। तो कहने का भाव तुम्हारा केवल इतना है कि हम तो गुरु की सेवा में लगे हुए हैं, लेकिन गुरु को भी तो हमें पता होना चाहिए कि भैया ये कौन से कष्ट में है, कैसे कष्ट में है। साधु की तो हमसे आप तो आजकल तो साधु बहुत सारे घूमते हैं, रंग बिरंगे से कपड़े पहन लिए, दाढ़ी बढ़ा ली, त्रिपुंड लगा लिया। बोले इनको साधु नहीं बोलते। बोले साधु कौन होता है? बोले साधु वो होता है जो बिगड़े हुए को साधे, जो साधन करते हुए अपने भक्त का भी कल्याण कर दे, जो सहन करते हुए अपने भक्त को भी सहनशीलता सिखा दे, जो खुद का उद्धार करते हुए भी अपने भक्तों का भी उद्धार करा दे, वो साधु होता है। ऐसे साधुओं को प्रणाम किया और मानो हमें बताया कि भैया हमें भी साधु संतों की सन्निधि में लगना चाहिए। बोले यदि हम साधु संतों की सन्निधि में लगेंगे तो हमें क्या मिलेगा? बोले क्या मिलेगा? हो जाए तेरो बड़ो भाग्य रे, हो जाए तेरो बड़ो भाग्य रे, तेरी अच्छी बनेगी। हो तेरो बड़ो भाग्य रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लागे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लागे तेरी अच्छी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। हो जाए तेरो बड़ो भाग्य रे, तेरी अच्छी बनेगी। हो तेरो बड़ो भाग्य रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लागे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लागे तेरी अच्छी बनेगी।
संतन संग कर पुण्य कमाई, संतन संग कर पुण्य कमाई, संतन संग कर पुण्य कमाई, संतन संग कर पुण्य कमाई। राम चरण अनुराग में, राम चरण अनुराग में बड़ी अच्छी सेवा, ताली सेवा करने से बहुत से फायदे होते हैं, पता है आपको? तालियों की सेवा करने से क्या क्या होता है? सबसे पहले तो बताया कि तालियों की सेवा करने से ये जो मध्याह्न का समय रहता है ना, इसमें नींद नहीं आती। अभी आप लोग भोजन करके आए होंगे ना, तो नींद नहीं आएगी, पहला फायदा। दूसरा फायदा बताया कि हमारे आंखों की जो रेखाएं रहती है ना, उन रेखाओं में यदि कोई गड़बड़ रेखा हो गई तो सत्संग में ताली बजाने से वह ठीक हो जाती है। तीसरा बताया है कि ताली बजाने से क्या होता है, पता है आपको? बोले ताली बजाने से एक फायदा और होता है। ताली बजाने से हमारे अंदर जो पाप रहते हैं ना, वह पाप निकल जाते हैं। और बोले निकल के कहां जाते हैं? बोले वहां जाते हैं जो सत्संग में ताली नहीं बजाता ना, उसके ऊपर चले जाते हैं। तो भैया अपने लिए नहीं तो पड़ोसियों के लिए ताली जरूर बजाए। कैसे? कि भैया सत्संग में जाने से लाभ क्या होता है, तो ये वाली जो लाइन आने वाली है उसको बता देना। क्या कहना? सत्संग में जाने से क्या होता है? प्रभु की बन गई प्रहलाद जी की बन गई, प्रभु जी की बन गई प्रहलाद जी की बन गई, प्रभु की बन गई प्रहलाद जी की बन गई, प्रभु की बन गई प्रहलाद जी की बन गई, 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 प्रभु की बन गई प्रहलाद जी की बन गई, प्रभु की बन गई प्रहलाद जी की बन गई। हरि सिमरन में लाग रे, हरि सिमरन में लाग रे, हरि रक्षण में
सत्संग विभीत न होई, गुण सत्संग विभीत न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न कोई, राम कृपा बिनु सुलभ न कोई। यह सत्संग भी मिलता है ना तो भगवान की कृपा से मिलता है। और सत्संग में जब मनुष्य लग जाता है ना तो क्या हो जाता है पता? जय हो। गगन चढ़ी रघु पवन प्रसन्ना, गगन चढ़ी रघु पवन प्रसन्ना, गोस्वामी तुलसीदास जी ने यहाँ संत और असज्जन सबको प्रणाम किया है। बंदो संत असज्जन चरना, दुख प्रद उगए बीज कछु बढ़ना। और दोनों को प्रणाम करते हुए क्या बोले? भैया संतों को तो प्रणाम करना जरूरी है, लेकिन असज्जनों को भी प्रणाम करना जरूरी है। बोले यदि ये संत तो रुष्ट हो जाएंगे, वो मान जाएंगे, लेकिन जो असंत रहते हैं ना, असज्जन रहते हैं, ये अगर एक बार रुष्ट हो गए ना तो फिर ये किसी की नहीं सुनते, फिर तो वो आपके पीछे ही पड़ जाएंगे। जहां कहीं भी अच्छा कार्य होता है, कोई भी ऐसा भगवत द्रव्य कार्य होता है, तो यहाँ भी संत लोग भी आते हैं और असंत लोग भी आते हैं। तो संत लोग तो आते हैं, बढ़िया प्रणाम करेंगे, यज्ञशाला की परिक्रमा करेंगे, जो भी दान पुण्य इत्यादि करना वो करेंगे, और उसके बाद बढ़िया कथा को भी सुनेंगे और फिर अपने घर जाएंगे। लेकिन असंत जब आते हैं ना तो वो यहाँ ये देखने नहीं आते कि यहाँ क्या हो रहा है, वो यहाँ आके केवल ये देखते हैं कि यहाँ पर गड़बड़ क्या है। बोले यहाँ का स्टिकर यहाँ नहीं, यहाँ लगना था, मंच ऐसा नहीं, ऐसा बनना था, आपके जो बॉक्स रखे ना ये ऐसे नहीं जोड़े और वैसे रख देना था। गड़बड़ ही करने आएंगे, अच्छा काम होगा ना वो उनको नहीं दिखेगा। लेकिन हमें तो संत बनना है, हमें असंत नहीं बनना है। आपने उन संतों की कथा सुनी होगी कि कोई संत किसी नदी के किनारे से जा रहे थे और उन्होंने देखा कि नदी में जो जल बह रहा है उस जल में एक बिच्छू बह रहा था। तो संत हृदय नवनीत समाना, उसको देखा तो दया आई, तो हाथ को पानी में किया और बिच्छू को पकड़कर बाहर करने लगे। तो संत का काम क्या रहता है? जो जल में बह रहा है उसको वहां से निकालकर बाहर करना। उन्होंने उस बिच्छू को पकड़ के बाहर करना चाहा, लेकिन अब बिच्छू का काम क्या रहता है? डंक मारना। तो जैसे ही संत ने उस बिच्छू को पकड़ा और उसने डंक मार दिया, संत को तकलीफ हुई, कष्ट हुई, तुरंत छोड़ दिया। वो फिर रहने लगा, तो अपने कष्ट को भूलकर उन्होंने फिर से उस बिच्छू को निकाला, बाहर कर दिया। बिच्छू ने पुनः डंक मारा, संत को फिर से कष्ट हुआ, संत ने छोड़ दिया। पुनः संत को दया आई, उस बिच्छू को बाहर निकाला, उसने पुनः डंक मारा। 3-4 बार यह क्रम हुआ। वहां से कोई भैया जा रहे थे, यह नजारा देखा तो क्या कहने लगे कि अरे संत
आप ये क्या है, बार बार आप उसको बाहर निकाल रहे हो, बार बार आपको डंक मार रहा है, ऐसा कहीं होता है क्या? अरे रहने दो उसको। बोले नहीं भैया, जब ये अपना स्वभाव नहीं बदल सकता, इसका स्वभाव क्या है? डंक मारने का, तो फिर मेरा स्वभाव क्या है? बोले मेरा स्वभाव ये है कि मैं इसको बहते हुए को बाहर कर दूं, उसको पार लगा दूं। जब ये अपना स्वभाव नहीं बदल सकता तो फिर मैं अपना स्वभाव कैसे बदल सकता हूं? आज गोस्वामी तुलसीदास जी ने अनंत लोगों को प्रणाम करते हुए वंदना उनको बड़ा आगे बढ़ाया है। और कहीं भी यदि कोई रह गया तो अंत में एक चौपाई में सबको पुनः प्रणाम किया। कैसे? सिया राम मैं सब जग जानी, 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 एक श्लोक में सबको प्रणाम किया, एक चौपाई में जितनी भी माताएं हैं सबको सिया जानकर और जितने भी पुरुष हैं सब में राम स्वरूप जानकर सबको प्रणाम किया है। और प्रणाम करते ही इस वंदना क्रम को पूर्ण किया है। हम भी यही अपनी वाणी को प्रणाम करें। महाराज जी भागवत जी की कथा का समय हो गया।